नमस्ते मित्रों, न्यूज़ दुनिया में आपका फिर से सम्मान है। आज हम आपको बताएंगे कि ई-रूपी क्या है, इसके लाभ क्या है। भारत सरकार ने ई-रूपी की शुरुआत कर दी है। डिजिटल पेमेंट की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को शुरू की गई है। यह एक क्यूआर कोड व एसएमएस पर आधारित डिजिटल बैंकिंग प्रणाली है। कोई नागरिक बिना किसी असुविधा के रुपयों का ट्रांसफर कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट के इस नई प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह ई-रूपी क्या है और कैसे काम करता है। ई-रूपी भारतीय मुद्रा रुपया का डिजिटल स्वरूप है। ये डिजिटल टोकन के रूप में होगा और पारंपरिक रुपए की तरह एक लीगल टेंडर होगा। इसका मूल्य यानी कीमत रुपए के बराबर होगा। जैसे 100 ई-रूपी 100 रुपए के बराबर होंगे। ई-रूपी उन्हीं मूल्यों में उपलब्ध होगा जिनमें नोट और सिक्के उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ ये है कि केवल 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के मूल्यों में उपलब्ध होगा। इसे कोई भी नागरिक आसानी से नकदी में बदल सकेगा। इससे लूट जैसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी। ई-रूपी लाभार्थी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये लाभार्थियों के विवरण को बहुत ही गोपनीय रूप से सुरक्षित रखेगा। रुपए भेजने और रुपए प्राप्त करने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लग सकेगी। इस ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सुविधा को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोनों के समर्थन से विकसित किया गया है और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो ई-रूपी एक कैश और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। ये सर्विस प्रयोजकों और लाभार्थी को डिजिटली कनेक्ट करेगा। साथ ही भिन्न भिन्न वेलफेयर सर्विसेज की लीक प्रूफ डिलीवरी को भी सुनिश्चित करेगा। क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीयकरण होती है और लीगल टेंडर नहीं मानी जाती। क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बहुत अस्थिर होती है, जबकि ई-रूपी को स्थिरता और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। आरबीआई का तर्क है कि क्रिप्टो का प्रसार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग के खतरे को बढ़ाता है और इसमें कालेधन का बड़े पैमाने पर निवेश होता है। ई-रूपी इन सभी मामलों में सुरक्षित होगा। कौन से बैंक ई-रूपी जारी करते हैं? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रूपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे हैं। जल्द ही ई-रूपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अभी ई-रूपी का उपयोग कहां किया जा सकता है? शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है जहां ई-रूपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ई-रूपी का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहां तक निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन के लिए अपना सकेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हम सही खबर पहुंचाने में सफल रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।